हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके अपना पॉजिटिव सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के किस शहर में सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स की एक नवनिर्मित बटालियन की परिसर की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा भद्रावती, कर्नाटक में ये आधारशिला रखी गई है। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो याद रखिएगा एपी महेश्वरी हैं। कौन है? एपी महेश्वरी हैं सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलिएगा मत। और कर्नाटक के सीएम कौन है? तो सीएम है वीएस येदियुरप्पा। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है वजुभाई वाला। चलिए तो मैप में देखते हैं कर्नाटक को। ये रहा मैप में कर्नाटक। राजधानी बेंगलुरु है और बेंगलुरु में ही टेस्ला कंपनी ने अपना पहला जो सेंटर है इलेक्ट्रिक कार का वो स्थापित किया है, तो याद रखिएगा। ओके, बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल बने हैं वजुभाई वाला। कृषि संजीवनी वैन चलाई है जो क्या करेगी? मिनी लैब की तरह काम करेगी। किसानों के बीच जाकर उन्हें कृषि से संबंधित वैज्ञानिक सलाहें दिया करेगी। कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन परियोजना, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 450 किलोमीटर का उद्घाटन किया गया, जिसका निर्माण गेल इंडिया के द्वारा किया गया है। ओके, पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी ये कर्नाटक के मंगलुरु में ही स्थापित की जाएगी। अरुंधति योजना कर्नाटक सरकार ने प्रारंभ की और मैत्री योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्नाटक से जुड़े हुए। फ्रूट पोर्टल लॉन्च किया। फुल फॉर्म क्या है फ्रूट्स का? फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। 31वां जिला बेल्लारी जिले से अलग होकर बना है। कौन सा? विजयनगर। देश का पहला चंदन संग्रहालय ये मिलेगा आपको मैसूर में। आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम प्रारंभ किया। देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस प्रारंभ की कर्नाटक सरकार ने। देश का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कर्नाटक में बनाया जाएगा। हुगली रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। कितनी है लंबाई? 1400 मीटर है। श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी के नाम पर अब इस रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है। किसका? हुगली रेलवे स्टेशन का। ये हुबली होगा, है ना, हुगली। हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, केगा पावर प्लांट, ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे? कर्नाटक में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा मकरविल्लाकू एक वार्षिक त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका केरल। देखिए भाई, जो जनवरी का मंथ होता है तो इसे माना जाता है पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से मकर संक्रांति होती है उसी तरीके से ये एक वार्षिक त्योहार होता है जिसका आयोजन केरल में किया जाता है। तो अलग नाम होता है इसलिए एग्जाम में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो याद रखिएगा मकरविल्लाकू कहाँ होता है? केरल में होता है एक वार्षिक त्योहार। तो यहाँ हम मैप में देखेंगे केरल को। ओके, राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम में मिली है देश की सबसे कम उम्र की पहली मेयर। कौन? आर्या राजेंद्रन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान जी से 2 पॉइंट आपको याद रखना है। इन्होंने क्या घोषणा की है कि केरल में प्रारंभ होगी रो रो सर्विस और केरल में ही एक और योजना आएगी, वन स्कूल वन आईएएस योजना। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। मसालों का बाग केरल को कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर केरल में है। और हाँ, इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये सबरीमाला मंदिर है यहीं पर लगता है ये मकरविल्लू वार्षिक त्योहार। ठीक है, इसी त्योहार पर यहाँ इस मंदिर में जाते हैं तो इससे कनेक्शन है इसलिए याद रखेंगे। सबरीमाला मंदिर। मोहिनी अट्टम नृत्य ये भी केरल में होता है। मालाबार तट केरल के तट को कहा जाता है। फ्री इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य केरल बना था। ओके, केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का हाल ही में निधन हो गया है। और तेलंगाना की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है हाईकोर्ट की?
तो हिमा कोहली बनी है, उन्हें भी याद रखिएगा। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। एपीसी रिपोर्ट आई थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य में सब्जियों की न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। पूर्णतः सरकारी स्कूल डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। मतलब सभी स्कूल जो हैं सरकारी केरल के, वो क्या है, डिजिटल हाईटेक रूम में कन्वर्ट हो चुके हैं। केरल का पहला मेगा फूड पार्क पलक्कड़ जिले में प्रारंभ हुआ है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने 15 जनवरी को अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर होगा 1875 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1875 में हुई थी। 15 जनवरी 1875 को भारतीय मौसम विभाग की स्थापना, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ओके। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ पर था? तो पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, कोलकाता से फिर शिमला शिफ्ट किया गया, शिमला से फिर पुणे, और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। तो आपको याद रखना है IMD का जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और हमारे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो हर्षवर्धन सिंह है, और इन्हीं के अंतर्गत आता है ये मौसम विभाग, ठीक है। और यहाँ से आपको एक और चीज याद रखना है कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी 5 ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर स्थापित की गई है समझौते के तहत? भारत में। तो ये 5 ऑब्जर्वेटरी कहाँ कहाँ है? तो पहली है चेन्नई में, दूसरी है मुंबई में, तीसरी है पणजी गोवा में, और चौथी है आपके पुणे महाराष्ट्र में, और 5वीं है आपकी तिरुवनंतपुरम केरल में, ओके। तो ये भी आप याद रखेंगे। 5 ऑब्जर्वेटरी आपको याद आ रहा होगा। मेघदूत एप्लीकेशन, मौसम की सही और सटीक जानकारी देने के लिए सरकार के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? मेघदूत एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसकी लॉन्चिंग भी हर्षवर्धन सिंह के द्वारा की गई थी। और जो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल के डायरेक्टर जनरल हैं, DG, कौन है? याद रखिएगा, इनको कहा जाता है साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया, मृत्युंजय महापात्रा, क्योंकि इनकी जितनी भी भविष्यवाणियां होती हैं वो 80 to 90% क्या होती हैं? सही साबित होती हैं। हाँ, एक और चीज याद रखिए, भारतीय मौसम विभाग का जो ऑफिस है सबसे ऊपर, मौसम विज्ञान जो विभाग वेधशाला स्थापित की गई है वो कहाँ पर? तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेह में स्थापित की गई है, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट आपको याद रखना है, और इस क्वेश्चन से याद रखना है 1875, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता करने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास निगम एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा NHPC, ओके। देखिए, जो भारतीय इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, इसके साथ समझौता किया है NHPC ने। NHPC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। इन दोनों ने अगले 5 सालों के लिए एक दूसरे के साथ, कितने? 5 सालों के लिए समझौता किया है अक्षय ऊर्जा में निर्माण में सहायता के लिए, ओके। ग्रीन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए इरडा और NHPC के मध्य। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप यहां से, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और किस देश ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ राइट आंसर होगा जापान। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद और जापान के सूचना प्रसारण मंत्री के मध्य ये समझौता हुआ है, जिससे देश में सूचना प्रौद्योगिकी जो नवीन तकनीकें हैं उनका भारत में और जापान में क्या होगा? आदान प्रदान होगा, और एक दूसरे के मध्य सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, ओके। जापान के PM कौन है? तो योशिहिदे सुगा है, ठीक है। नए बने, याद रखना। सॉरी। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने वंचित और बैंक से छूटे हुए वर्गों की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम समावेशन को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम के साथ भागीदारी की है? देखिए, जनधन योजना के तहत वैसे तो बड़े पैमाने पर लोगों को बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी कुछ वर्ग इससे छूट गए। तो उसी वर्ग को टारगेट करने के लिए उन्हें वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए उनका
समझौता हुआ है किस किस के मध्य, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम के मध्य ये समझौता किया गया है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ कौन बने हैं, तो जय वेंकट रामू बने हैं, तो ये आप याद रखेंगे। 72वें गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में हिस्सा लेने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट निम्न में से कौन है, तो राइट आंसर होगा भावना कंठ। ठीक है, ये कहाँ से हैं, तो ये बिहार राज्य से हैं और ये पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट पायलट हैं जो क्या करेंगी, परेड में शामिल होंगी। ओके, इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जहाँ पहली बार आए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चीन के जिनपांग बंदरगाह में फंसे हुए भारतीय जहाज का नाम क्या है जिसे जापान से जाने की अनुमति दी गई। देखिए, कुछ समय पहले हमने देखा था कि जो ये जहाज है, ठीक है, क्या नाम है इसका, MV जग आनंद। ओके, इस जग आनंद जहाज को ऑस्ट्रेलिया से लाया जा रहा था। इसमें क्या था, कोयला था। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के मध्य व्यापारिक विवाद चल रहे हैं, इसलिए चाइना ने इसे लगभग 1 महीने से, और इसमें सवार जो भारतीय थे उन्हें भी क्या करके रखा था, कैद करके रख लिया था। मतलब कैदी कहेंगे कि चाइना ने ये कहा कि इन्हें कोविड-19 है, इनका टेस्ट करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं, कोई टाइम पीरियड नहीं था इन्हें क्वारंटाइन करने का। तो बहुत लंबे समय के बाद जाकर अब इसका समाधान हुआ है। चाइना के जिंगपांग बंदरगाह से इसे जाने की अनुमति दी, कहाँ से, जापान से जाने की अनुमति दी गई है। और अब ये भारतीय जहाज पहुंचेगा भारत। ठीक है, क्या लेकर आ रहा है, कोयला, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए इसे परेशान किया गया था चाइना के द्वारा। तो जहाज का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, MV जगानंद। सागर अन्वेषिका क्या है, तो हिंद महासागर में रिसर्च और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन सिंह के द्वारा सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया गया है पूर्वीय हिंद महासागर में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी नीति आयोग द्वारा इनोवेशन इंडेक्स 2020 का कौन सा संस्करण जारी किया गया, 20 जनवरी 2021 को, तो राइट आंसर होगा दूसरा संस्करण। कब से जारी किया जा रहा है, ये 2019 से जारी किया जा रहा है। ओके, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी हैं अभी। उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष हैं इसके राजीव कुमार। और CEO कौन है, तो नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। कौन है, अमिताभ कांत। और एक और पॉइंट याद रखिएगा कि नीति आयोग की तरह ही अपने राज्य में एक इनोवेशन आयोग की तरह या योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नीति आयोग की तर्ज पर अपने राज्य में कौन सा राज्य आयोग बनाने के पर विचार कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश कर रहा है। वो भी उत्तर प्रदेश का अपना नीति आयोग बनाने की घोषणा कर चुके हैं। ओके, समिति का गठन किया गया है। तो जो ये इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें देखा जाता है, वैसे तो लगभग 36 पैरामीटर्स हैं जिन पर मापा जाता है कि इनोवेशन कहाँ हो रहा है। ठीक है, उसी के आधार पर नीति आयोग ने 3 कैटेगरीज डिसाइड की हैं, बड़े राज्यों की कैटेगरीज, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्यों की कैटेगरीज और छोटे राज्यों की कैटेगरीज। ठीक है, तो इन 3 कैटेगरीज में कौन सा राज्य आगे रहा, कौन सा राज्य टॉप पर रहा, ये हम देखेंगे। ओके, चलिए तो देख लेते हैं। इससे पहले ये देखिए, यहाँ पर जो बड़े राज्य हैं उनकी लिस्ट में टॉप पर रहा है कर्नाटक, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर तेलंगाना। मध्य प्रदेश की यहाँ पर आप रैंकिंग देखेंगे तो इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश है 13वें स्थान पर। ओके, नेक्स्ट अगर देखेंगे हम कौन से, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, तो नॉर्थ ईस्ट के और या हिमालयी राज्यों में या पर्वतीय राज्यों की लिस्ट देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में टॉप पर रहा हिमाचल प्रदेश, दूसरे स्थान पर उत्तराखंड, तीसरे पर मणिपुर अच्छी पोजीशन पर है, तो इसे आप याद रखेंगे। इस सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के तुरंत अपलोड होने के बाद PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। और अगर यहाँ पर यूनियन टेरिटरी और छोटे राज्यों में हम देखें तो दिल्ली टॉप पर रहा है, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़, तीसरे स्थान पर दमन दीव है, जबकि होना चाहिए था, मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए था जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप का, जो अभी भी इस लिस्ट में पीछे हैं। ओके, चौथे स्थान पर पांडिचेरी, 5वें पर गोवा है। तो ये लिस्ट आप अच्छे से याद रखिएगा।
अब यहाँ से जो वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स है, ठीक है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, या ऐसे कहते हैं क्या, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। कौन जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? तो ये जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा और कार्नेट विश्वविद्यालय तथा इनसीड के द्वारा। तो इसमें जो 2020 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था, इसमें भारत की रैंक क्या रही? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक रही 2020 में 48वीं। कौन सा? 48। और 2019 में कितनी थी? तो 52 था। 52 से अच्छी पोजीशन पर पहुंचे हैं 48, और भारत आ गया विश्व के टॉप 50 देशों में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। टॉप पर कौन रहे थे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? तो टॉप पर रहा था स्विट्जरलैंड, फिर रहा स्वीडन, और तीसरे स्थान पर था यूएसए। ओके, तो ये 3 टॉप कंट्रीज, और भारत का स्थान याद रखिएगा, इंडेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सुलावेसी द्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा इंडोनेशियाई द्वीप समूह है, लगभग 1500 यहाँ पर छोटे बड़े द्वीप हैं। और जो सुलावेसी द्वीप है, यहाँ पर क्या हुआ है अभी, ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर आया है 6.2 तीव्रता का भूकंप, जिसका जो प्रभाव क्षेत्र रहा ये 10 किलोमीटर का एरिया रहा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इस भूकंप के आने की संभावना फिर से बताई जा रही है, और बड़े स्तर पर जान माल की हानि हुई है, इसलिए ये द्वीप क्या रहा? चर्चा में रहा। इसकी कैपिटल क्या है? ईस्ट कालीमंतन, जो बोर्नियो द्वीप से शिफ्ट कर दी गई है, ठीक है, बोर्नियो द्वीप पर आई है ईस्ट कालीमंतन, और अभी क्या थी? जकार्ता थी। ओके, और यहाँ के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं कौन है? तो वो हैं जोको विडोडो, ठीक है, तो उन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भूकंप की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरीके की कंडीशन है यहाँ पर। भारत ने वर्ष 2025 तक गैसोलीन के साथ कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो गैसोलीन के साथ इथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य 2025 तक भारत ने रखा है 20%। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कितने प्रतिशत? 20% का लक्ष्य है। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एमसीक्यूज के साथ ही हमारी सभी वीडियो के लेक्चर्स भी प्राप्त होते हैं। प्रीवियस वीडियो की पीडीएफ भी जो रहेगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस हिसार से हरियाणा के मध्य प्रारंभ की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च की गई। गुजरात सरकार प्रतिवर्ष घायल पक्षियों के लिए करुणा अभियान चलाती है, जिसके अंतर्गत उनका इलाज किया जाता है, और अभी तक लगभग 50,000 पक्षियों का इलाज किया जा चुका है। फ्रांस के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान नेशनल ड्यू मेरिट से भारतीय रोहिणी गोडबोले को सम्मानित किया गया है। ऋण समाधान योजना भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई है। हाल ही में केरल के प्रसिद्ध केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अमेरिका के 46वें विक्रम हो गए क्रम के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आर्थिक गिरावट से निपटने के लिए कोरोना वायरस राहत पैकेज यूएस डॉलर कितना करा है घोषणा? 1.9 ट्रिलियन डॉलर की घोषणा की गई। बहुत बड़ा पैकेज है, ध्यान रखिएगा। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग 45,000 साल से भी अधिक पुरानी कहाँ खोजी गई है? इंडोनेशिया में ये खोजी गई है, ठीक है, जो क्या है? जंगली सुअर का एक चित्र है। मीठी वर्दी न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात में। गुजरात के बड़ोदरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विश्वामित्र नदी के किनारे। हाल ही में देश की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन बेंगलुरु में रक्षा मंत्री, याद रखिएगा कहाँ पर? बेंगलुरु में। किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। किसने किया था इस ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। राज्य में पर्यटन और आतिथ्य में विविधता को उभारने के लिए इको रिट्रीट या ग्लैम्पिंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का आयोजन ओडिशा में किया गया। संयुक्त इंडो फ्रेंच एयर अभ्यास 2020 जनवरी से 20 जनवरी से राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। किस किस के मध्य होगा? फ्रांस और इंडिया के मध्य। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो, आर्मी जो शक्ति अभ्यास ये भारत और फ्रांस की जो आर्मी है उसके मध्य होता है। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस की नेवी के मध्य होता है, और गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस की एयर एक्सरसाइज है। तो ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने आईआईएम्स दिल्ली या एम्स दिल्ली में एक नए बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक
को की स्थापना की और इसे क्या नाम दिया है? द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम पर रखा गया है। तो फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कौन कहलाते हैं इंडिया में? सुश्रुत ऋषि कहलाते हैं। इन्होंने ही शल्य चिकित्सा का पहली बार उल्लेख किया था। शल्य चिकित्सा मतलब आपकी जो सर्जरी होती है उसे बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी को। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में चर्चा में रहा कोलम एक भारतीय रंगोली की कला है जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में वर्चुअल किक ऑफ समारोह का हिस्सा बनी। यह मुख्य रूप से कहाँ पर पाई होती है? दक्षिण भारत में होती है। ये इस तरीके की होती है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कला और कल्चर के एक पार्ट के रूप में। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया। तो ये है, ठीक है, जबलपुर में इनका इलाज चल रहा था, लखनऊ में, और इनका निधन हो गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ड्रैगन फ्रूट को नया नाम देने की बात कही है और इन्होंने उसका संस्कृत में नाम रखा है। इन्होंने बोला कि कमल की तरह दिखता है तो इसका नाम कमलिन या कमलन होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, कल आपसे पूछा गया था हाल ही में निम्न में से किस राज्य में देश का पहला श्रम आंदोलन स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा केरल। केरल के अलापुझा जिले में देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। केरल अलापुझा को क्या कहा जाता है? वेनिस ऑफ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट का वेनिस। तो ये भी आप ध्यान रखना। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कोकबोरोक दिवस निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड और इसके आंसर से रिलेटेड जो डिटेल आती है वो कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें और हमारी मेहनत को भी सराहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।